Good morning, students. Welcome back. This is Phoenix Foundation online classes for class 10th, subject Maths 2, chapter number 3, Circle. आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 एंड सम रिलेटेड थ्योरम्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. टॉपिक है आर्क ऑफ द सर्कल. लेट्स कम टू नो व्हाट इज मीन बाय आर्क ऑफ द सर्कल. लुक, दिस इज सर्कल C. K is the secant. A secant divide the circle into two parts. तो यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ AYB, दिस इज नोन एज आर्क. ये जो बॉर्डर है इसको आर्क बोलते हैं. ओके, और ये जो यहाँ पे सेकेंड आर्क है AXB, ये सेकेंड आर्क है. तो ये जो आर्क है इसको अपन मेजर आर्क बोलेंगे. ये है माइनर आर्क. तो सबसे पहले डेफिनेशन, a secant divides a circle into parts. Any one of these two parts and the common point of circle and the secant constitute an arc of the circle. तो स्टूडेंट्स आर्क का नेम कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ. यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में ये सेकेंड है, सेकेंड के. माइनर आर्क AXB, ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है. AYB, ये जो पोर्शन है ये मेजर आर्क है. स्टूडेंट्स, आर्क कैन बी रिटन इनटू 3 लेटर्स एज वेल एज 2 लेटर्स. लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 लेटर्स यूज़ करता हूँ AB, तो समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा आर्क है, मेजर है कि माइनर है. इसलिए हम यहाँ पे 3 लेटर्स यूज़ करते हैं AYB एंड सेकेंड आर्क है AXB. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम कैसे लिखना है. सबसे पहले माइनर आर्क, आर्क AXB, किस तरीके से उसका नेम लिखा जाता है. तो ये माइनर आर्क कौन सा है, नीचे वाला AXB. मेजर आर्क AYB. प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, आर्क AXB प्लस आर्क AYB इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट सर्कल. एज वी नो दैट मेजर आर्क और ये माइनर आर्क, ये दोनों को अगर मिलाई जाए तो पूरा सर्कल बनता है. एंड मेजर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री. लुक, सेकेंड कंसेप्ट है सेंट्रल एंगल. लुक, एक सिंपल सी डेफिनेशन है. द एंगल फॉर्म एट द सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल. इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो थीटा आपको दिख रहा है इसका नेम मैं बताता हूँ AOB. O इज द सेंटर. O पे जो एंगल बन रहा है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल के सामने वाला ये जो आर्क है APB, ये माइनर आर्क है. और इस एंगल के पीछे जो आपको आर्क दिख रहा है ये मेजर आर्क है. एन एंगल फॉर्म at the center of the circle, it's called central angle. Measure of central angle is equal to the corresponding minor arc. ये उसकी डेफिनेशन है कि एंगल AOB, इसका मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट. तो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, इसकी प्रॉपर्टी है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल AOB इज इक्वल टू द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. तो ये जो माइनर आर्क है APB, इसका जो भी मेजरमेंट रहेगा ये रहेगा इसका सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट. दिस इज द प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसको देखते हैं. मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क APB. ओके, या तो आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं. आपको अगर मेजर ऑफ आर्क APB ये निकालना है, अगर आपके पास एंगल AOB मालूम है तो यही उसका मेजरमेंट रहेगा. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमने समझी. तो यहाँ पे हमेशा आप रीजन लिखेंगे बाय द सेंट्रल एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क प्रॉपर्टी.
measure of a major arc is 360 minus measure of corresponding minor arc. स्टूडेंट्स, हमने ये एंगल फाइंड आउट किया है ए ओ बी, ये कैसा है, इज इक्वल टू माइनर आर्क. ओके, अगर आपको ये मेजर आर्क फाइंड आउट करना है तो मेजर आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 360, ये टोटल क्या है 360, उसमें से माइनस करेंगे मेजर ऑफ माइनर आर्क. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझाता हूँ, देखते हैं. सपोज दिस इज अ सर्कल, सॉरी एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, उसको अपन ओ कंसिडर करते हैं और ये यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनाते हैं ए ओ बी. सपोज स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये अगर 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स 30 डिग्री, तो मेजर ऑफ आर्क ए एक्स, यहाँ पे बी लिखते हैं स्टूडेंट, ए एक्स बी, ये रहेगा 30 डिग्री, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग आर्क. ओके, अगर आपको ये आर्क निकालना है, इसको अपन ए वाई भी बोलते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी, तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट 360 माइनस करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. तो ये हमने कितना निकाला है 30 डिग्री, तो ये अगर 30 डिग्री निकालते तो ये बन जाता है 330 डिग्री. तो सेंट्रल एंगल से अपन इसका माइनर आर्क निकाल सकते हैं और मेजर आर्क भी निकाल सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर. मेजर ऑफ आर्क ए क्यू बी इज इक्वल टू 360. हमें कौन सा आर्क निकालना है, ए क्यू बी, इट इज़ 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क ए पी बी. ओके, तो इस सेंट्रल एंगल से हमें ये आर्क मिलता है, उसके बाद में ये आर्क मिलता है. ओके, चलिए अगर आपके पास ये आर्क है स्टूडेंट, तो 360 से माइनस करने के बाद ये आर्क मिलता है और इससे हमें ये एंगल मिलता है. मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, इसको भी आपको नोट करना है. मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री. चलिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर आर्क. ओके, आर्क की सम की प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले. ओके, लुक दिस इज द सर्कल. मुझे 2 आर्क ऐड करने हैं. सपोज मैंने ए बी और बी सी को ऐड किया, तो कौन सा आर्क बनता है, ए बी सी. सिमिलरली स्टूडेंट देखिए, मुझे ये आर्क लिखना है ए बी सी, तो मुझे नेक्स्ट आर्क अगर ऐड करना है तो जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, बी डी ई. देखिए पहला आर्क कौन सा है, ए बी सी, सी बी डी, तो कौन सा एंगल, कौन सा आर्क बनता है, ए सी ई. या तो आपको ए बी ई बोलना है या तो ए डी ई बोलना है. ओके, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट मिल के एक नया आर्क बनता है, और 2 आर्क ऐड करने के लिए पहला आर्क का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसको समझते हैं. मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए ई सी, सॉरी ए सी ई. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी सी इसका जो एंड पॉइंट है, दूसरा जो आर्क है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है सी डी ई. तो कौन सा आर्क बन गया, तो हमें ये एंड पॉइंट याद रखने ए ई, और बीच में कौन सा भी एक लेटर लो, ए सी ई या तो ए बी ई या तो ए डी ई. हमें सिर्फ ए और ई एंड पॉइंट चाहिए, ए और ई, तो ये नया आर्क बनता है. इसी तरीके से ही हम उसकी एडिंग कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, हम ऐड करते समय ऐसा नहीं कर सकते, ए बी सी, तो सी से ना स्टार्ट करते हुए अगर मैंने बी से स्टार्ट किया तो ये रॉन्ग है, बी सी डी, तो ये कभी एडिंग नहीं होगा. ओके, दैट इज़ रॉन्ग. ओके, ये यहाँ पे एरर मिलता है हमें. तो देखते हैं यहाँ पे, मेजर ऑफ आर्क ए बी ई इज नॉट इक्वल टू आर्क ए बी सी एंड आर्क सी बी सी ई.
देखते हैं यहाँ पे ए बी ई ये जो आर्क है ए बी ई, ओके। तो ये जो आर्क है ए बी ई, ये आर्क ऐसा नहीं बनता है ए बी सी ई। तो ये बी सी, तो सी से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन बी से स्टार्ट किया है, ओके। हालांकि इसके एंड पॉइंट ए और ई है लेकिन फिर भी ये रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल। तो हमें एडिंग की प्रॉपर्टी याद रखना है कि जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से दूसरा आर्क शुरू होता है, तभी उसकी जो समय उसके एंड पॉइंट के साथ मैच होती है, ओके। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 3.4, इस चैप्टर में हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं, तो उसका ये 3.4 यानी कि 4th नंबर का थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट समझते पहले। द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क, एक सर्कल है उसमें कॉन्ग्रुएंट आर्क है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में या तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, या तो एक सर्कल हो सकता है या तो दो सर्कल हो सकते हैं। तो वो जो कॉर्ड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखते हैं इसकी डायग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो कॉर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। ए सी ये पहली कॉर्ड है, डी ई ये सेकेंड कॉर्ड है। ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, कब हो सकती है? अगर इसके करस्पॉन्डिंग आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है, ए पी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है डी क्यू ई के साथ, तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल हो सकते हैं। तो हमें इस थ्योरम में कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई कॉन्ग्रुएंट है, इसको प्रूव करना है। और गिवन में हमें बताया हुआ है ए पी सी एंड डी क्यू ई ये कॉन्ग्रुएंट है। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इन सर्कल बी आर्क ए पी सी कॉन्ग्रुएंट आर्क विथ डी क्यू ई। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कल बी है, ए पी सी ये हो गया फर्स्ट आर्क, डी क्यू ई ये हो गया सेकेंड आर्क। स्टूडेंट्स, ये दोनों भी आर्क कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे बताए हुए हैं, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट डी ई, कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट डी। स्टूडेंट्स, हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी ई, इस टू ट्राइंगल्स में हमें काम करना है। ए बी सी डी बी ई, इस टू ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने वाले हैं। देखते हैं कौन से इसके इक्वल एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट्स, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट डी बी, इस ट्राइंगल के साइड ए बी इस कॉन्ग्रुएंट के साइड डी बी, या तो बी डी बोल सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकेंड, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट बी ई, इस ट्राइंगल की बी सी इस ट्राइंगल की बी ई, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। तो दोनों भी ट्राइंगल के ये साइड ये साइड ये साइड और ये दो साइड उसकी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ओके। नंबर 3, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी बी ई, ए बी सी एंड डी बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। हमें सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है, ये जो सेंट्रल एंगल है इसका मेजरमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के साथ। ये दोनों भी आर्क इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रूव किया है इसके दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी बी ई बाय यस ए यस कंडीशन। स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड, इस कंडीशन के साथ ये दोनों भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोल सकते हैं साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट साइड डी ई, सी एस सी टी यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, इस दो ट्राइंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो हम बोल सकते हैं ए सी इसकी जो थर्ड साइड है ये भी डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट है। यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड डी ई। सो स्टूडेंट्स, दैट्स द प्रूफ ऑफ थ्योरम 3.4। हमें इन शॉर्ट याद रखना है कि आर्क अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थ्योरम 3.5 ये उसका एकदम
रिवर्स थ्योरम है, स्टेटमेंट लिखते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। इसमें कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें उसके आर्क कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और टू इक्वल सर्कल, या तो एक सर्कल हो सकता है या तो टू इक्वल सर्कल हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें हमें रिलेटेड आर्क कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इसकी डायग्राम। यहाँ पे सेंट्रल पी है, सॉरी सेंट्रल ओ है, और दो कॉर्ड्स कौन से, पी क्यू एंड एस आर, ये दो कॉर्ड्स है। ओके, तो ये दो कॉर्ड्स इसमें कॉन्ग्रुएंट्स बताए हुए हैं। ओके, और हमें ये आर्क कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पी एम क्यू एंड एन एस क्यू, ये दो आर्क हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। स्टूडेंट्स गिवन के साथ स्टार्ट करते हैं। इन सर्कल ओ कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड एस आर। देखिए पी क्यू और एस आर ये दोनों भी कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, कौन से दो आर्क कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आर्क पी एम क्यू एंड आर्क आर एन एस। स्टूडेंट्स आर्क पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट आर्क आर एन एस, ये टू कॉन्ग्रुएंट्स स्टूडेंट्स हमें प्रूव करने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। सिमिलरली हमें यही दो ट्रायंगल में काम करना है, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एज द सेम एज द प्रीवियस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, देखिए पी ओ क्यू आर ओ एस, ये दो ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट साइड ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट साइड ओ एस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखते हैं ये ओ पी एंड ओ एस, ये दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, इसका रीजन है कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट, ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ओ आर, सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ क्यू एंड ओ आर ये दो साइड भी इक्वल है, तो इस ट्रायंगल के ये दो साइड हमने इक्वल बताई हुए, ठीक है, बाय द रीजन ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट एस आर, पी क्यू और एस आर ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये गिवन इंफॉर्मेशन है। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है कि ये दो कॉर्ड्स है और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड्स इक्वल है, इसका रीजन गिवन है, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ओ एस, इसका रीजन है, देखिए स्टूडेंट्स तीनों भी साइड्स अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल के, तो ये बाय यस 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 साइड 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 इस कंडीशन के साथ ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखते हैं, तो हमें ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है तो उसी को लेते हैं। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर ओ एस। पी ओ क्यू ये सेंट्रल एंगल आपको दिख रहा है, ओके, एंड आर ओ एस ये दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बताए। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए सी टी, इसका रीजन लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होने चाहिए। आर्क पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट आर्क आर एन एस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल इक्वल है तो इसके आर्क भी इक्वल है, तो हमें यही प्रूव करना है, आर्क पी एम क्यू एंड आर एन एस। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका थ्योरम 3.5 प्रूफ, ओके। तो इसको आपको अलग अलग डायग्राम, ये नेम बदल के अलग डायग्राम से उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ये थ्योरम भी एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। चलते स्टूडेंट्स आगे, हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है, थ्योरम स्टडी की है, अभी हम उसके ऊपर कुछ सम सॉल्व करने वाला है। स्टार्ट करते स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.3 काफ़ी इजी सम है, ओके। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हर प्रॉपर्टी थ्योरम को हम कैसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर पॉइंट जी डी ई एफ आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स, यानी कि ये सर्कल के ऊपर है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, देखिए डायग्राम में ई सी एफ 70 डिग्री, आर्क
डी जी एफ 200 डिग्री, और ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, डी ई एंड आर्क डी ई एफ। चलिए डायग्राम के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए इन सर्कल सी, ये सर्कल सी है, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ स्टूडेंट्स कितना डिग्री है, 70 डिग्री। और एक आर्क भी दिया हुआ है आपको डी जी एफ, ये आर्क है, ये पूरा आर्क 200 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आर्क डी ई, तो यहाँ पे आर्क डी आपको दिख रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स सेकेंड आर्क है डी ई एफ, डी ई एफ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार ओरली इसको बताता हूँ। हमें ये आर्क निकालना है डी ई और डी ई एफ, इसको निकालना है। तो ओरली मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, देखते हैं। ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी है 70 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। तो ये माइनर आर्क है, तो इसकी सम करते 200 प्लस 70 270 और 360 से अपन इसको माइनस करेंगे तो ये हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो ये 360 से माइनस किए हमने। ओके, तो उसके बाद हमें ये दो एंगल की, अगर दो आर्क की अगर अपन सम करेंगे तो हमें आर्क मिलेगा डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने इरेज कर दिया क्योंकि हम क्वेश्चन में भी उसको डिटेल समझने वाले हैं। चलते सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स यही फॉर्मेट यूज़ करना है आपको, ये आपका सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन सर्कल सी पॉइंट जी डी ई एफ आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ 200 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट जिस सर्कल में हमें काम करना है उस सर्कल का पहले नेम लिखा है और बाद में लिखते हैं अभी टू प्रूव। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, सॉरी क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो फर्स्ट थिंग फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ आर्क डी ई, एंड ये देखिए पहले डी ई कहाँ पे, ये डी ई हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, डी ई एफ इसको फाइंड आउट करना है और डी ई को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये डी फाइंड आउट करना है। इन सर्कल सी डी ई फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट। अब डी को फाइंड आउट करेंगे। इन सर्कल सी मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ। देखिए स्टूडेंट, ये जो आर्क ई एफ है इज इक्वल टू द सेंट्रल एंगल, ये 70, तो स्टूडेंट ये भी 70 होगा। देखते बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्क इंटरसेप्ट बाय द सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमें गिवन में दिया है 70 डिग्री। इसका रीज़न भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट गिवन, तो हमने ये निकाला है 70 डिग्री। आर्क डी जी एफ प्लस आर्क ई एफ प्लस आर्क डी ई 360 डिग्री, ये सब आर्क हमने ऐड किए। कौन कौन से आर्क ऐड किए हमने स्टूडेंट, देखते हैं। डी जी एफ ये पूरा आर्क जो 200 डिग्री है, प्लस आर्क ई एफ प्लस आर्क ई डी, ये तीनों मिला के बनता है 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिखा है 360 डिग्री, इसका रीज़न है कंप्लीट सर्कल। ओके, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल बनता है स्टूडेंट। इससे वैल्यू पुट आउट करते हैं। डी जी एफ 200 है, ई एफ 70 डिग्री है और डी हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसकी सम कर लेते हैं पहले। देयरफॉर 270 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये 270 को इधर ट्रांसफर करते हैं। मेजर ऑफ आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270, मेजर ऑफ आर्क डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया है 90 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया है, ये सारे आर्क की हमने सम की और इसको 360 से माइनस किया। चलो
सेकेंड्स यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ किए, ये हमारा आ चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं अभी। ये आंसर तो हमने निकाला है, दैट इज़ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, और साथ ही साथ इसको भी हमने फाइंड आउट किया है 70 डिग्री। तो सेकंड फाइंड करते हैं, मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ क्वेश्चन मार्क, डी ई एफ। तो आप तो देखते ही समझ में जाएंगे कि ये दोनों की सम करेंगे तो डी ई एफ बनता है। मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस ई एफ। डी ई प्लस ई एफ को हमें ऐड करना है स्टूडेंट। ओके, 90 प्लस 70 डिग्री, तो दैट इज मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ 160 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है आपका नया क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट आर्क। पहले डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट। ये ट्राइंगल है, इसमें ये जो ये सर्कल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यू आर एस इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेजर ऑफ आर्क क्यू, देखिए स्टूडेंट्स, क्यू आर एस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क है ये 240 डिग्री है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो आर्क है आर क्यू, क्यू एस एंड एस आर ये इक्वल है, यानी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क भी इक्वल है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। इन गिवन सर्कल triangle QRS is an equilateral triangle. Equilateral triangle means there all sides are equal. Prove that first arc RS is congruent with arc QS with congruent with arc QR. तो RS, QS एंड QR ये 3 आर्क्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सेकेंड, मेजर ऑफ आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है कि QRS ये कितना है, 240 डिग्री है, हमें इसको प्रूव करना है। प्रूफ, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन। sec RS, sec QS, sec QR is congruent. RS, QS, QR congruent है because sides of equilateral triangle. Sides of equilateral triangle. As we know that अगर chords equal है तो corresponding arc भी equal होता है. Okay, since corresponding arcs of a circle of a congruent chord of a circle are congruent, ये सारे कॉर्ड्स इक्वल है तो ये आगे वाली जो आर्क है ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर आर्क RS, आर्क QS, आर्क QR आर कॉन्ग्रेंट। RS, QS एंड QR ये आर्क कॉन्ग्रेंट है। तो स्टूडेंट, लेट आर्क RS, आर्क QS, आर्क QR इज इक्वल टू X। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ऑल आर्क्स इक्वल है तो इसको हमने X कंसिडर किया है। नाउ चलिए देखते हैं। नाउ मेजर ऑफ आर्क RS, मेजर ऑफ आर्क QS, मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीनों भी आर्क मिलके बनता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों को हमने X कंसिडर किया है फॉर्म 1। तो स्टूडेंट पहले इसका रीज़न लिखते हैं, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री फॉर्म 1। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होता है, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 को ट्रांसफर करते हैं, 3x इज इक्वल टू 360 अपॉन 3, तो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि 3 इधर ट्रांसफर किया है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसको कट करते हैं कि इधर ट्रांसफ़र हो गए तो x की वैल्यू 120 आ गई।
मेजर ऑफ आर्क आर एस निकालना है हमें। मेजर ऑफ आर्क आर एस तो ये जो x है आर एस ओके, क्यू एस और क्यू आर ये सब जो है ओके x की वैल्यू है इसलिए 120 हो गई। ये सब एंगल कितनी हो गई 120। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस। इस डायग्राम में देखते हैं क्यू आर एस ये कैसे निकालेंगे, ये 120 ये 120 तो कितना हो गया 240। मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज क्वेश्चन मार्क आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस ओके, आर्क एडिंग प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 120 प्लस 120 ये हो गया 240। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर सेकेंड प्रूफ, ये आर्क क्यू आर एस इज 240 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारी डायग्राम है यहाँ पे, तो ये एंगुलर ये आर्क मिलकर बनता है 240। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी। हमें प्रूव करना है आर्क ए सी एंड आर्क बी डी कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इन सर्कल कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी, ये तो गिवन है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट आर्क बी डी, ये ए सी और बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रूफ। यहाँ पे वही डायग्राम मैंने ड्रॉ किए। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी दैट इज गिवन, ए बी और सी डी इक्वल है। देयरफॉर आर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट आर्क सी बी डी, ए सी बी कॉन्ग्रेंट आर्क सी बी डी, क्योंकि ये आर्क करस्पॉन्डिंग इस कॉर्ड के साथ है ए बी के साथ। ए बी के साथ कौन सा कॉर्ड करस्पॉन्डिंग है, कौन सा आर्क करस्पॉन्डिंग है, ए सी बी, और सी डी के साथ सी बी डी, तो ये दो आर्क इक्वल हो जाएंगे ओके। इसका रीज़न है आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। चलिए स्टूडेंट्स मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी बी डी, जो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों भी आर्क इक्वल है ओके, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ए सी बी ये इक्वल है सी बी डी के साथ, क्योंकि ये दोनों का जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ये इक्वल है। सिंस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू आर्क ए सी प्लस बी सी बी, इक्वेशन नंबर 2। ए सी बी कैसे बनाए, ए सी और सी बी के साथ, वही हमने लिखा है आर्क ए सी बी इज इक्वल टू आर्क ए सी प्लस सी बी। सिमिलरली आर्क सी बी डी इज इक्वल टू आर्क सी बी प्लस बी डी। देखते हैं यहाँ पे आर्क सी बी डी ये कैसे बनाए ओके, सी बी प्लस बी डी, तो यही हमने इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है आर्क ए सी बी आर्क सी बी डी, ये तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल है, तो उसके लेफ्ट साइड इक्वल है तो उसके राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें, उसके राइट हैंड साइड लिखेंगे आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी डी ओके। ये लिखा हमने लेफ्ट साइड को, इसको लिखा है राइट साइड को। ठीक है, तो इफ़ यू ऑब्जर्व दैट ओके सी बी एंड सी बी, ये आर्क सी बी सी बी, ये आर्क सी बी अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस हो जाता है और ये माइनस माइनस, तो ये सी बी और सी बी ये गेट कैंसिल होता है क्योंकि ये इधर जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो हमें मिलता है मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी डी ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारा आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी ओके। चलिए लास्ट स्टेटमेंट लिखते, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट मेजर ऑफ आर्क बी डी। काफ़ी सिंपल सम था स्टूडेंट्स। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है प्रैक्टिस 3.3। आई होप आप सब लोग इसको काफ़ी एंजॉय करते होंगे। तो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है,
एंड जो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे चल के इसी तरीके से हम कुछ नए इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने नए लेक्चर्स लेके आएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।